नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की तरफ। सरकार ने एक लेटर जारी किया है जिसमें बताया है कि अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य ऑन ड्यूटी है, अगर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे, लेकिन उस नियम में अब बड़े बदलाव किए गए हैं। तो यह नियम आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर, सरकार ने बदले नॉमिनी से जुड़े नियम। केंद्र सरकार ने ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव मृतक कर्मचारी के परिवारों के लिए काफी अहम है। नए नियम के मुताबिक ड्यूटी पर मृत्यु के बाद कर्मचारी को मिलने वाले मुआवजे का भुगतान परिवार के उस सदस्य को किया जाएगा जिन्हें नॉमिनी बनाया गया है। मतलब यह है कि जो नॉमिनी है वही मुआवजे का हकदार होगा। अब तक इस मामले में नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने नॉमिनी बनाना बहुत ही आवश्यक कर दिया है। नॉमिनी नहीं बनाया गया तो क्या होगा? अगर केंद्रीय कर्मचारी ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो मुआवजे की रकम परिवार के सभी सदस्यों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इस मुआवजे की रकम का कोई भी सदस्य हकदार नहीं होता। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी पेंशन, पीएफ या ग्रेजुएटी में नॉमिनी बनाते हैं। हालांकि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर जो मुआवजा मिलता था उसके लिए नॉमिनी बनाने की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन सरकार ने अब यह सर्कुलर जारी कर दिया है। इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब इस मुआवजे के संबंध में भी कर्मचारी नॉमिनी बना सकते हैं। इसके जरिए यह तय होता है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी पर होती है तो उसके बाद मुआवजे की रकम परिवार के किस एक सदस्य को दी जाएगी, उसके बारे में सरकार ने यह लेटर भी जारी किया है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि इस मामले में सिर्फ परिवार के सदस्य को ही नॉमिनी बनाया जाएगा। मुआवजे की रकम के लिए किसी बाहरी को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ने मुआवजे के भुगतान के संबंध में नामांकन को शामिल करने के लिए CCS नियम 1972 के साथ संलग्न फॉर्मेट में भी संशोधन किया है। अगर आपके परिवार में भी कोई सरकारी नौकरी में है या खुद आप सरकारी नौकरी में है तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने यह नियम सही लागू किया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।